छोटा सा कॉन्सेप्ट है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, LIC का एजेंट का जो नाम है आप लोग सुने होंगे। तो यहाँ केमिस्ट्री है उसकी तो बात करेंगे नहीं, हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट OA है ना, यहाँ से O ले लो, यहाँ से A ले लो, OA एंड क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट ठीक है, यहाँ से R ले लो और यहाँ से A ले लो, है ना। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है तो देखो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है ना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिस सबस्टांस का उल्टा होता है, जिस सबस्टांस का रिडक्शन होता है वह खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्या होता है, खुद क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। खुद क्या होता है बाबू, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, उसी तरह समझ रहे बात को ना, जिस सबस्टांस का रिडक्शन होता है वो खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। उसी तरह रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो जाएगा, है ना। तो जिस सबस्टांस का क्या होगा, उल्टा है ना, रिड्यूसिंग एजेंट जिस सबस्टांस का ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन होता है वह खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। समझ रहे बात को ना। तो जिस सबस्टांस का ऑक्सीडेशन होगा वो खुद क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट, और जिस सबस्टांस का क्या होगा, रिडक्शन होगा, वो खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। थोड़ा सा उल्टा पुल्टा हो गया क्या, सही कर देते हैं। जिस सबस्टांस का क्या होगा, रिडक्शन होगा, वो खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिस सबस्टांस का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, वो खुद क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ठीक है, इसको आप लोग ऐसे समझ सकते हैं, जैसे क्या है, मान लो हमें क्या करना है, LIC खोलना है। जो LIC पॉलिसी है उसको हमें खोलना है, तो हमें एक एजेंट चाहिए। तो हम LIC खोलने वाले हो और वो खुलवाने वाले हो, उसको हम LIC एजेंट बोलेंगे। और हम क्या हो गए, LIC कस्टमर। हम खोल रहे हैं तो LIC कस्टमर हो गया और वो LIC एजेंट हो गया। तो जैसे अगर मेरा ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मेरा अगर रिडक्शन हो रहा है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। समझ रहे बात को ना। तो ये है, जैसे रिएक्शन देख लो, जैसे CuO प्लस H2 गिव्स क्या है, Cu प्लस क्या है बाबू, H2 है ना। यहाँ से यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ से देखेंगे और यहाँ से यहाँ देखेंगे, क्या हो रहा है बाबू, यहाँ से यहाँ जाएंगे ऑक्सीजन हट रहा है, और ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। और यहाँ पर देखो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, और किसी भी सबस्टांस में ऑक्सीजन का जुटना ऑक्सीडेशन कहलाएगा। अब देखो इस सबस्टांस का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो ये खुद क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और इसका क्या हो रहा है, इस सबस्टांस का क्या हो रहा है, बोलो ऑक्सीडेशन, ये खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हो गया हो। बात करेंगे वही मॉडर्न कॉन्सेप्ट। मिटा देते हैं आप लोग, इरेज कर देते हैं, आप लोग पॉज करके लिख लीजिए। मॉडर्न कॉन्सेप्ट, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, है ना। क्या है मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो पहले हम लोग किस पर बात करते हैं, ऑक्सीडेशन पे। ऑक्सीडेशन क्या है बात, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। वहाँ पर आप 4 डेफिनेशन याद रख रहे थे ऑक्सीडेशन के, रिडक्शन के। यहाँ पर सिर्फ सिंगल डेफिनेशन क्या है, देखो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन क्या, दोनों को पहले हम लोग एक साथ डिफाइन कर देते हैं। रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स, ENS क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन से ही है, ELECTRONS। यहाँ से E ले लिया, L ले लिया, और EL ने ये इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ से E ले लिया, यहाँ से L ले लिया, और ये क्या ले लिया, S। यानी कि क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का प्लूरल क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन, ENS।
ऑक्सीडेशन यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन का मतलब क्या हो जाएगा बाबू, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर अगर देखेंगे तो जैसे ये क्या है, कैप है, इसमें क्या हो रहा, ऐड हो रहा है, यानी कि ये क्या कर रहा है, कैप को गेन कर रहा है। ठीक है, समझ रहे बात को ना। ये क्या कर रहा है, ये अभी देखिए अनकैप्ड मार्कर है, ये क्या किया, कैप को गेन किया। इसी तरह अब ये क्या है, कैप वाला मार्कर है, अब इसको हटा दो, यहाँ से क्या हो रहा है, कैप का लॉस हो रहा है। समझ रहे बात को ना। जैसे आप ऑब्वियसली, जैसे आपके पॉकेट में कुछ मनी है, मार्केट जाते हैं बाबू, तो कुछ सामान लेते हैं, तो पैसे का क्या हुआ, लॉस हुआ, है ना। या आप कहीं पर जाते हैं, आपको कोई दे दिया पैसा, तो आप क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं, है ना। तो देखो इधर, तो हम लोग केमिस्ट्री की दुनिया में है, तो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। और आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन सबसे इम्पोर्टेंट है केमिस्ट्री में। कोई भी रिएक्शन होता है, इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता ही होता है ना। मोस्ट ऑफ द रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता ही होता है। तो आइए हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो, जैसे सोडियम है, ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें, Na+ और 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे कितने इलेक्ट्रॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन। अब ये 10 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो गया, यानी कि यहाँ से यहाँ गया, है ना। दिमाग में आ रहा है कि नहीं, इसका एटॉमिक नंबर 11 11 है, यानी कि क्या होगा, 281, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, ऑक्टेट पा लेगा, यानी कि 28 में पहुंच गया है। कब पहुंचेगा, जब एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा। यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है बाबू, बोलो, 11 इलेक्ट्रॉन से 10 इलेक्ट्रॉन में पहुंच रहा है, यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। और लॉस ऑफ क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। और देखो, जैसे तो जनरली जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रोड क्या करते हैं, लॉस करते हैं ना। जो अच्छे आदमी होते हैं वो पैसे दूसरे के पीछे खर्च करते हैं, और जो बुड़बक होते हैं खींचने की कोशिश कर रहा है ना। तो मेटल बाय बर्थ से क्या होता है बाबू, इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनर। और जो नॉन मेटल है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। आपको डेफिनेशन समझ में आ गया होगा सब बढ़िया से, है ना। अब आप खुद एग्जाम्पल लिख सकते हैं रिडक्शन वाले का, है ना। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, बोलो, ये क्या है, बोलो, एटॉमिक नंबर 12 यानी कि 12 है, 12 है, यानी कि क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन 12 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना हो रहा होगा, ऑब्वियसली यहाँ से यहाँ हम लोग पहुँच रहे हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है। क्यों, स्टेबिलिटी के लिए। सब हम लोग क्यों काम करते हैं, स्टेबिलिटी के लिए। ठीक है, हमारा पेट में क्या है, चूहा कूद रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, उस पेट का जो भूख है उसको हम लोग खाना खा करके क्या करते हैं, मिटाते हैं कि नहीं। हाँ, भूख लगा है तो खा लीजिए, उसके बाद फिर पढ़ाई करिए, है ना। इधर देखो, ठीक है, और देखना है क्या, जैसे एल्युमिनियम है, ये किस में कन्वर्ट होता है, Al3+ में। और ये क्या हो जाएगा, धीरे धीरे सब समझिएगा, है ना, पहले देखते चलिए। अब इसका एटॉमिक नंबर 13 है, यानी कि 13 इलेक्ट्रॉन। और ये क्या हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन। सबका अपना अपना अलग अलग कैलिबर है। आपका दोस्त है कोई, तो आप उसके पीछे 10 खर्च करते हैं, कोई और दूसरा दोस्त होगा तो 20 खर्च करता हो। तो अलग अलग दोस्त का कैपेसिटी क्या होगा, खर्च करने का अलग अलग होगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है बाबू, ऑक्सीडेशन। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, है ना। यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब रिडक्शन को देख लो, रिडक्शन में जस्ट प्रोसेस को क्या कर दो, उलट दो, ऐसे कर दो, ये क्या हो जाएगा, रिडक्शन। यहाँ से यहाँ जा रहा है, बोलो, 10 से 11 में पहुंच रहे हैं। इसी तरह इसको देखो, यहाँ से यहाँ वाला प्रोसेस क्या हो जाएगा, रिडक्शन। यहाँ से यहाँ वाला क्या हो जाएगा, रिडक्शन। स्पेशल देखना है तो देख लो, जैसे ऑक्सीजन, ये 2 इलेक्ट्रॉन लिया और ये किस में कन्वर्ट हो गया, O2- में। ये क्या था, इसका एटॉमिक नंबर 8 था, कॉन्फ़िगरेशन 2 6। 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो स्टेबिलिटी को गेन कर लेगा, यानी कि यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन था, 8 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे कितना हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन। यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है बाबू, बोलो, क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर सोडियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, और यहाँ पर ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि ये गेन कर रहा है। और ले लो, नाइट्रोजन प्लस क्या हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन, N3-। उसके बाद और ले लो, जैसे क्लोरीन है, 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के किस में कन्वर्ट हो गया, Cl- में। तो आपको चीज़ें समझ में आ गया होगा। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या है, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब देखो हम लोग आगे बात करेंगे किस पर, आगे हम लोग बात करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट पर। ठीक है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट पर। ठीक है, डेफिनेशन तो वही होगा। डेफिनेशन क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का जिस सबस्टांस का क्या होगा, रिडक्शन होगा, वो खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा।
लेकिन यहाँ पर जो हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को डिफाइन किया है वो इलेक्ट्रॉन के टर्म में किया है, तो उसी के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिस सबस्टांस का रिडक्शन, वहाँ पर भी वही था, यही डेफिनेशन था, जिस सबस्टांस का रिडक्शन होता है वो खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। इसी तरह यहाँ पर देखो रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट है ना। तो ऑक्सीडेशन जिस सबस्टांस का क्या होगा बोलो, ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन होता है वो खुद क्या हो जाएगा बाबू, रिड्यूसिंग एजेंट होता है ना। वो खुद क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। जैसे आप देख लो, एग्जांपल पकड़ लो कोई भी, जैसे आपका यहाँ पर क्या हो रहा है बोलो, सोडियम है, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, Na+ में, और ये 1 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है बोलो, इसका क्या हो रहा है बोलो, यहाँ से यहाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, यानी कि इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, सोडियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो ये खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। इसी तरह जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के किस में कन्वर्ट हो गया, O2- में। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ देखेंगे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, क्या हो रहा है बाबू, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि रिडक्शन हो रहा है। किसका, इसका रिडक्शन हो रहा है, तो ये खुद क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और भी हम लोग चाहे तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का डेफिनेशन बना सकते हैं। जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, यहाँ से यहाँ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है ऑक्सीजन, तो जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। जो इलेक्ट्रॉन डोनर होगा वो क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है, तो अच्छा आदमी का काम है क्या, दूसरे का मदद करना, और खराब आदमी का काम क्या है, दूसरे को नुकसान पहुंचाना, है ना। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है बोलो, दूसरे का क्या करता है, ऑक्सीडेशन करता है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, खुद का क्या करता है बाबू बोलो, रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, खुद का क्या करता है बोलो, ऑक्सीडेशन करता है। खुद का क्या करता है, ऑक्सीडेशन करता है। तो ये चीज हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो दिमाग में सेट है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट और ओल्ड कॉन्सेप्ट का ऑक्सीडेशन रिडक्शन कॉन्सेप्ट सेट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, ये चीज आपको बढ़िया से क्लियर हो चुका होगा। अब आप बच्चों खुद ही सोच करके बताइए, मॉडर्न कॉन्सेप्ट या ओल्ड कॉन्सेप्ट, कौन सा आपको अच्छा लगता है। ठीक है, अगर आप देखेंगे और विचार करेंगे तो आपके दिमाग में आएगा जो आपका मॉडर्न कॉन्सेप्ट है बाबू, उसको यूज करना क्या है, आसान है। क्यों बाबू, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर सिर्फ एक एक डेफिनेशन है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का, और आपका जो ओल्ड कॉन्सेप्ट है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का, उसमें कई 3 4 डेफिनेशन थे। ऑक्सीडेशन के भी 4 डेफिनेशन, रिडक्शन के भी थे। और अगर आप देखेंगे और उसमें अगर डीपली जाएंगे बच्चों, तो उसमें सारे रिएक्शन कवर नहीं हो पा रहे थे, लेकिन यहाँ पर ऑलमोस्ट सभी रिएक्शन कवर हो जाते हैं। इसीलिए जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट और ये नया भी है, लेटेस्ट है, तो ये आपका क्या है, अच्छा है। और अगर जब बच्चों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की बात करेंगे, तो आप अगर दोनों को अप्लाई करना पड़े, ठीक है, और दोनों में अगर कॉन्ट्राडिक्शन आ जाए, तो आप किसको अप्लाई करेंगे, मॉडर्न को अप्लाई करेंगे। और मॉडर्न ही क्या होगा, अगर दोनों के बीच कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, ओल्ड कॉन्सेप्ट और मॉडर्न कॉन्सेप्ट में, तो उनमें जो विनर होगा या प्रायोरिटी देंगे बच्चों, किसको देंगे, मॉडर्न कॉन्सेप्ट को देंगे। एनसीईआरटी में आप देखेंगे क्वेश्चन तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो किसको प्रायोरिटी देंगे, यस, मॉडर्न कॉन्सेप्ट। तो इतनी चीज़ों को हम लोग